नाजरीन आदाब। उर्दू लेक्चर सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज का मौजू है उर्दू नाक़िदीन की नज़र में लोक अदब। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क़मर रईस ने अपनी किताब उर्दू में लोक अदब में क्या कहा है। उनका कहना है कि लोक अदब अलमिया और हुस्निया भी होता है और तरबिया भी। नाज़रीन, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लोक अदब के मौज़ूआत का दायरा इंतहाई वसी है। उसमें दर्द, कर्ब, अलम, इज़्तिराब, खुशी, मसर्रत, हर तरह के मज़ामीन उसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि ये अवाम की ज़हानत का तख्लीकी इज़हार भी होता है और उनकी तफरीह व तफन्नुन का ज़रिया भी। यहाँ पर इन्होंने दो बातें कही। पहली बात यह है कि अवाम की जो ज़हानत है, जो सलाहियत है, जो लियाक़त है, जो इल्मियत है, उनका तख्लीकी इज़हार होता है। और ये भी कहा उन्होंने कि जो अवाम हैं उनके तफरीह व तफन्नुन का सबसे बड़ा ज़रिया है लोक अदब। आगे वो फरमाते हैं कि इसमें हंसी मज़ाक, ठठोल, तंज़ व तारीज़, मज़हबी अक़ीदत, वतन दोस्ती, मज़ाहिर फ़ितरत, फ़ितरत से मोहब्बत, जिनसी जिबिल्लत, अलग़रज़, हर तरह के जज्बात व एहसासात और वारदात का इज़हार होता है। यकीनी तौर पे लोक अदब में आप गौर करेंगे तो जो देही समाज है उनके हर तरह के जो मामलात हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, वो किसी न किसी शक्ल में उनका इज़हार ज़रूर आपको लोक अदब में देखने को मिलेगा। आइए अब देखते हैं कि इब्राहिम फैज़ का क्या कहना है। उन्होंने अपने मज़मून उर्दू ड्रामे में अवामी रिवायत, इसमें वो लिखते हैं कि जब हम लोक अदब, लोक गीत, लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक कला का तज़किरा करते हैं तो वहाँ लोक का मफ़हूम कुछ महदूद सा हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने ख़ास बात कही कि लोक का जो मफ़हूम है महदूद सा हो जाता है। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए है कि उनका मानना है कि जो शहरी जो लोग हैं और जो देही लोग हैं उनमें फ़र्क है। लोक अदब में जिन लोग का ज़िक्र किया जाता है वो देही अवाम के लिए किया जाता है, देही लोग के लिए किया जाता है। आगे वो लिखते हैं कि वो उन्हीं लोगों की तरफ इशारा करता है जो जदीदियत, तहज़ीब व तमद्दुन और तालीम के सरचश्मों से कोसों दूर हैं। उनका मानना है कि जो शहरी मुआशरा है उनके यहाँ तहज़ीब है, उनके यहाँ जदीदियत है, उनके यहाँ तमद्दुन है और वो तालीम याफ्ता हैं। लेकिन जो देही समाज के लोग हैं इन तमाम सरचश्मों से कोसों दूर हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें अल्फाज की मामूली सी जान पहचान है और जो ऐन गैन और शीन क़ाफ जैसे अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ से भी नाशना है। यकीनी बात है कि अगर कोई शख्स देही ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो बहुत तालीम याफ्ता नहीं है, तो तलफ़्फ़ुज़ का मसला उनके यहाँ रहेगा। आगे वो कहते हैं कि यानी कम सवाद, नाख़्वानदा, अनपढ़, गंवार देहाती, यानी वो लोग जिसमें कम सवाद, कम लियाक़त लोग, नाख़्वानदा, अनपढ़, गंवार देहाती, इन्हीं अफराद को लोक अदब में लोग कहा जाता है। यहाँ पर कई बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ का इन्होंने इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ गंवार। जैसा कि आप जानते हैं कि देही समाज में बरसहा बरस से लोग अपनी ज़िंदगी को, अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात के साथ गुज़र बसर कर रहे होते हैं और उनके अपने इल्म का जो ज़रिया है वो उनकी अपनी रिवायतें हैं, उनकी अपनी तहज़ीब है, उनकी अपनी सक़ाफ़त है। तो इसलिए उन्हें गंवार कह देना मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं होगा। आइए अब देखते हैं कि वहाब अशरफ़ी अपने मज़मून उर्दू में लोक अदब की रिवायत में क्या कहते हैं। उनका कहना है कि लोक अदब हमारी मुरत्तब, मुहज़्ज़ब और बहुत हद तक मसनूई नीज़ शहरी ज़िंदगी के मुकाबले में गैर मुहज़्ज़ब, दहक़ानी और फ़ितरी जज्बात व एहसासात का आईना खाना है। इनका भी यही कहना है कि जो मुरत्तब और मुहज़्ज़ब समाज है, जो शहरी समाज है, जिसमें मसनूइयत है, जिसमें एक अपनी ज़िंदगी है, उसके मुकाबले में जो लोग गैर मुहज़्ज़ब हैं, दहक़ानी यानी किसान हैं, उनके फ़ितरी जज्बात व एहसासात का लोक अदब एक आईना खाना है, यानी उसमें तर्जुमानी होती है। आगे वो कहते हैं कि इसमें ज़िंदगी का बहाव हकीकी सतह पर इस हद तक मिलता है कि मसनवी ज़ेर-ओ-बम का तमव्वुज हमारी आँखों से दूर ही रहता है। इससे मुराद ये है कि लोक अदब में जो तर्जुमानी होती है वो हकीकत का आईना होता है, यानी जो देही समाज है उसकी कहीं न कहीं ज़िंदगी की जो हकीकत है, जो उनकी जो मान्यताएँ हैं, जो उनके एतक़ाद हैं, जो उनके रस्म रिवाज हैं, उसकी पासदारी और तर्जुमानी होती है। और कहा जा सकता है कि उसमें एक
सच्चाई होती है, हकीकत होती है। कह सकते हैं कि दहक़ानी कल्चर खरा होता है और दहक़ानी कल्चर का आईना खाना लोक अदब है। इनका ये कहना है कि जो दहक़ानी कल्चर है, तहज़ीब है, वो बिल्कुल खरा होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल बराह रास्त, उसमें कोई मसनूइयत नहीं होती। और दहक़ानी कल्चर का जो आईना खाना है वो लोक अदब है। यानी लोक अदब में पूरा का पूरा किसानी जो ज़िंदगी है उसकी तस्वीर हर रंग में नज़र आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोक अदब फ़ितरत की गोद में परवान चढ़ता है, वहाँ की ज़िंदगी की आइनादारी होती है उसमें, इसलिए ये कहना मुनासिब है कि इसमें दहक़ानी कल्चर का कहीं न कहीं ग़लबा है। आइए आगे देखते हैं कि अली जवाद ज़ैदी अपने मज़मून लोकगीत की ज़िंदा रिवायत में क्या कहते हैं। उनका मानना है कि लोक अदब ज़माने क़ब्ल तहरीर की पैदावार है। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि वो ज़माना जब अभी तहरीर की इजाद नहीं हुई थी, उस वक्त से लोक अदब राइज है। बल्कि आप ये कहें कि इंसानी जो इर्तिक़ा है, बनी नौ इंसान की जो तारीख़ है, जब से इंसान ने बोलना शुरू किया तब से लोक अदब का वजूद है। और आगे वो कहते हैं कि हमारा उर्दू अदब तहरीर की इजाद के बाद वजूद में आया, बहुत बाद में वजूद में आया। ये भी सच्चाई है कि उर्दू एक नई उम्र ज़बान है और इसमें लोक अदब का जो सरमाया है या ज़ख़ीरा है वो बहुत बाद में और दूसरी ज़बानों के ज़रिए, दूसरी इलाक़ाई बोलियों के ज़रिए तर्जुमे की शक्ल में और दिगर तख़लीक़ की शक्ल में वो कहीं न कहीं मुंतक़िल हमारे यहाँ होता रहा है। इसलिए आगे वो फरमाते हैं कि इसलिए उर्दू में जो अवामी अदब या लोक अदब लोक गीतों और लोक कहानियों की शक्ल मिलता है, वो बड़ी हद तक उन अवामी आसार की बाज़याफ़त है। ये ज़बानों से ज़बानों तक और सीनों से सीनों तक मुंतक़िल होता रहा है। ये हकीकत है कि चूँकि उर्दू ज़बान में लोक अदब के आसार कम थे और दूसरी ज़बानों से कहीं न कहीं तर्जुमों के ज़रिए और दिगर जो ज़राए हो सकते थे उनके ज़रिए उर्दू अदब में लोक अदब के अनासिर नज़र आए। और बहुत बाद में आप गौर करेंगे तो उर्दू ज़बान में लोक अदब देखने को मिलना शुरू हो जाता है। आगे मोहम्मद हसन अपने मज़मून उर्दू में अवामी अदब एक रिवायत, इसमें वो क्या फ़रमाते हैं। इनका कहना है कि अवामी अदब से मुराद वो अदब है जिसको अवाम ने जन्म दिया हो। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि इन्होंने बराह रास्त ये बात कही कि जो लोक अदब है उसका खालिक कोई एक शख्स नहीं होता, बल्कि उसे अवाम ने जन्म दिया है। आगे कहते हैं कि कूचा व बाज़ार में, क़रिए और देहात में, खेत खलिहान में और आम तौर पर इस अदब का जन्मदाता कोई एक शख्स नहीं होता, पूरा मुआशरा होता है। आगे इन्होंने पूरी तरह से वजाहत कर दी कि लोक अदब का जो खालिक है उसका कोई एक फ़र्द, एक शख्स नहीं होता, बल्कि पूरा मुआशरा होता है। आगे और फरमाते हैं कि किसी ज़बान का अदब जितना क़दीम होगा उसमें अवामी अदब का ज़ख़ीरा उतना ही ज़्यादा होगा। ये सच्चाई है, एक हकीकत है कि उर्दू एक नौउम्र कम उम्र ज़बान है। आगे वो फरमाते भी हैं कि उर्दू कम उम्र ज़बान है, इसलिए इसमें अवामी अदब का ज़ख़ीरा दूसरी ज़बानों के मुकाबले में, जो क़दीम ज़बानें हैं उनके मुकाबले में बहुत कम है। ये दुरुस्त है कि उर्दू चूँकि एक जदीद ज़बान है और जो इसकी जो तारीख़ है, इसका सिरा कहीं न कहीं अरबी और फ़ारसी से जा कर के मिल जाता है और इसमें जो लोक है उसके जो अवामिल हैं, जो उसके अनासिर हैं, कहीं न कहीं अरब और फ़ारस की तारीख़ से कहीं न कहीं जा कर के चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर हम हिंदी को देखें तो उसका सिरा कहीं न कहीं संस्कृत ज़बान से जा कर के मिलता है और फिर उसमें आप देखेंगे कि उर्दू के मुकाबले में लोक अदब का सरमाया ज़्यादा है। यहाँ पे एक बात और मैं इसमें इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि सिर्फ़ यही एक वजह नहीं है कि उर्दू में लोक अदब का सरमाया कम है, बल्कि एक बड़ी वजह ये भी है कि उर्दू मुअल्ला या अदब आलिया के जो अलंबरदार हैं उन्होंने कभी भी लोक अदब को काबिल इतना नहीं समझा। उनका मानना था कि इसमें जो लोग अदब की तख़लीक़ करते हैं उनको एक तरह से ज़बान का शऊर नहीं है, उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, उनके यहाँ उरियानियत फ़हाशियत है, हर तरह की चीज़ें हैं उनके, इस वजह से उन्हें हम अदब आलिया में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ी वजह ये है। लेकिन यहाँ पे ये गौर करने की ज़रूरत है कि लोक अदब जिस समाज में, जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में तवाना होता है उस मुल्क के अंदर जमहूरी क़दरें मज़बूत होती हैं, आपसी मोहब्बत भाईचारा का माहौल होता है, लिहाजा लोक अदब की तहक़ीक़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। तो इसमें बस इतना ही कहना था मुझे। तो नाज़रीन, अभी आप उर्दू नाक़िदीन की नज़र में लोक अदब के मुताल्लिक़ गुफ्तगू समाअत फ़रमा रहे थे। उम्मीद है कि आपने बख़ूबी समझ लिया होगा।
آئندہ کسی اور لیکچر میں کسی نئے مضمون کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔